हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा अध्ययन से लिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, एकदम रट लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखें, एक बिंदु आवेश पर अन्य 3 बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F1, F2, F3 हैं। बिंदु आवेश कुल बल अनुभव करेगा, मतलब बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो कुल बल उन तीनों आवेशों के योग के बराबर हो जाएगा, सदिश योग के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो रेखिक आवेश घनत्व का मात्रक है। रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा इजक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्यू क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर। इसका राइट आंसर हो जाए। तो ये कौन सा ऑप्शन है? चौथा वाला, ठीक है। तो कूलाम प्रति मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू को पहले वायु में और फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। दोनों परिस्थितियों में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होगा। तो ये अनुपात कितना होगा? के अनुपात 1। आप चाहे इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E अनुपाती 1/r²। जैसे हमने E का फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 गुणा Q/r²। यहाँ से देखें तो E किसके अनुपाती है? 1/r² के। ओके, तो यहाँ से 1/r² इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव P पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? हमने पढ़ा है बल आघूर्ण यानी टाउ की वैल्यू। टाउ बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा। अब ये साइन थीटा है, इसको हम चेंज कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी P क्रॉस E। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला, P क्रॉस E। नेक्स्ट देखें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव P की स्थित ऊर्जा होगी। तो ये कितनी होगी? -PE cos थीटा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो आपका अनंत होता है, ठीक है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। इस बात को भी याद कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा तो सभी बिंदुओं पर 0 होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक घन के अंदर Q आवेश रखा है तो घन के एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की मात्रा होगी। तो ये निर्गत फ्लक्स की मात्रा क्या होगी? 0, गाउस प्रमेय से। ओके, नेक्स्ट देखें, एक आवेशित समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है के निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तीव्रता कितनी होगी? σ/2ε0। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, σ/2ε0। चलिए बार बार देखें, r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस Q माइनस Q के बीच F बल है। यदि एक आवेश स्थिर हो व दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में एक चक्कर काटे तो किया गया कार्य होगा। तो कार्य कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्थिर वैद्युत बल जो होता है ना, यानी कि जो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है ना, वह एक संरक्षी बल होता है। और हम जानते हैं संरक्षी बल द्वारा एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य 0 होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। चलिए अब मूव करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स देखें, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रतिकर्षित। ओके, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट देखें, पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा Q/A। Q क्या है? कूलाम। A क्या है? क्षेत्रफल। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कैसी होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। इसकी दिशा ध्यान रखें, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। फोर्थ देखें, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 गुणा Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति विद्युतशीलता का मात्रक है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और यदि आप इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे कि F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ε0 का मान निकालना है तो एप्सिलॉन को यहाँ भेज दीजिए और F को नीचे ले आइए। तो इस तरीके से निकल जाएगा Q1 यानी कि कूलाम, और ये भी कूलाम है यानी कूलाम का स्क्वायर, और F नीचे आ गया न्यूटन। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, ATL। ठीक है, इसको याद कर ले, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। याद कर लीजिए इसको, एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा, एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन ही होती है। चलिए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखिए, ε0 निर्वात की खालिस्तान का प्रतीक है। तो ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। नेक्स्ट देखें, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को खालिस्तान आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को बोलते हैं मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश किसे कहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। 10वां देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मात्रक क्या है, ई बराबर क्या होता है, F/Q। तो F क्या है, न्यूटन, और Q क्या है, आवेश यानी कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या याद कर लीजिए इसको, 1.13 इंटू 10⁻11 यानी 1.13 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखें, आवेश का विमीय सूत्र है, इसको भी याद कर लीजिए। आवेश Q का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए, तो इस तरीके से हमारे रिक्त स्थान भी खत्म हो जाते हैं। अब इसके CGS पद्धति में वैद्युत बल का मात्रक डायन है। तो ये बात एकदम सत्य है, CGS पद्धति में वैद्युत बल का मान, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है एसआई पद्धति में, और CGS में जाते हैं तो इसका मात्रक डायन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा आवेश E का पूर्ण गुणज होती है। तो बताइए ये क्या है अपना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। क्यों, नेक्स्ट देखते हैं, आवेश संरक्षण का नियम आपेक्षिकीय गतियों के लिए सत्य नहीं है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, चाहे आवेश गति करे या ना करे। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल पर उन क्षेत्र में उपस्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये एकदम सत्य बात है, क्योंकि ये क्या है अपना अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल उस क्षेत्र में उपस्थित अन्य आवेशों के कारण उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन नहीं किया जा सकता। तो ये तो भाई किया जा सकता है, गॉस प्रमेय से हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखें,
एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तो एक समान तीव्रता वाले किसी क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म कार्य करता है, तो बस ये बात सत्य है, तो हम केस को क्या लिख देंगे, सत्य है। ओके, अब बात करते हैं जोड़ियाँ की। जोड़ियाँ देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। कैसे आपकी निकालना बताया मैंने, F बराबर E बटा क्यू से। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अभी हमने ऊपर देखी थी -PE cos थीटा। नेक्स्ट है बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक, बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ से, न्यूटन मीटर। बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, एक बल और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो इस तरीके से न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश क्वांटीकरण का गणित रूप क्या है, Q बराबर +-NE। नेक्स्ट है पांचवा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है, तो इसका SI मात्रक है कूलाम मीटर। नेक्स्ट है एक आवेशित धात्विक चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो धात्विक चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है। क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की विद्युत चालकता पर निर्भर करता है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F में 1/4πε0 आता है। ओके, और इसमें क्या होती है आपकी, इसको बोलते हैं क्या, विद्युतशीलता। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की विद्युत चालकता या विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, तो हाँ। नेक्स्ट है उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब है। तो ऐसी कौन सी राशि है, ये है हमारी पृष्ठीय आवेश आयतन आवेश घनत्व। इसका सूत्र क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व रो = Q/V। भी क्या है यहाँ पे आयतन, Q क्या है कूलाम, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, यानी ये किसका मात्रक हो जाएगा, रो का। रो क्या है अपना आयतन आवेश घनत्व। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1.7588 × 10⁻। इलेक्ट्रॉन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।